नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं ऊर्जा के स्रोतों पर हम निर्भर भी रहते हैं और अगर बिजलियों की जगमगाहट हम देखते हैं जिससे हमारे घर रोशन होते हैं तो कहीं न कहीं चाहे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उस पर हम निर्भर रहते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये जो सोर्सेज़ हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ये डिप्लीट होते जा रहे हैं और ऐसे में जो रिन्यूएबल सोर्सेज़ हैं चाहे हम सोलर की बात करें या विंड की बात करें या फिर वाटर की बात करें, बायोथर्मल की अगर बात करें तो आज के ज़माने में दीज आर द इन थिंग्स और ऐसे में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है जिसके पीछे सोच यही है कि एक अवेयरनेस जागृति पैदा की जा सके। कितना महत्वपूर्ण ये दिन और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें तो लगातार केंद्र शासित जम्मू की जो जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है उनका यही प्रयास है कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको हम टैप कर सकें। उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम सोलर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उससे हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पर दबाव कम रहेगा। कितना प्रभाव और बदलाव जम्मू कश्मीर में इसके जरिए आया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कृतिका गंडोत्रा जी जो एक एक्सपर्ट हैं सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर में। कृतिका जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच विवेक जी। कृतिका जी, क्या कहेंगी भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और क्या इसकी प्रासंगिकता या सिग्निफिकेंस आज के इस दौर में है? सो बेसिकली अक्षय ऊर्जा दिवस इट इज रीन्यूएबल एनर्जी डे। सो जैसे हमें नाम से ही पता चलता है कि रीन्यूएबल एनर्जी की आजकल इतनी इम्पोर्टेंस है, उसी की अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है। उसी के लिए ये स्कीम है जो दिल्ली से पहले स्टार्ट हुई थी और ये MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इनका इनिशिएटिव था 2004 में। और ये इसी के साथ साथ इट मार्क्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसका मेन मोटिव है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे आजकल हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड एंड सप्लाई आजकल मैच नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सन, वाटर, विंड, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो ऑफ कोर्स सन, वाटर, विंड, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं और अबंडेंस में है एंड देयर इज नो रिस्क एट ऑल। सो बिल्कुल। ऑफ कोर्स इसका एक हमने एक इनिशिएटिव लिया है और इसी पे वी आर वर्किंग एंड सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं। और जम्मू में आई कैन सी कि जब से ये जकीरा ने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज की डेट में अगर देखें, देर इज अ लॉट ऑफ चेंज। यू कैन सी सोलर पावर प्लांट्स कितने लोगों के टेरेस पे आज की डेट पे हम देखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो उसके बाद बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो लोगों को हुआ ना, जब तक वो परेशानी नहीं आती है तो लोग सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। सो ज्यादातर उसके बाद लगे हैं। बट ये है कि उसके बाद एक जगह लोकेलिटी में लगने के बाद पूरी लोकेलिटी ने लगाया, सो दैट इज द अचीवमेंट दैट वी हैव अचीव्ड। एंड अब ये हमारी कोशिश है कि पूरा जम्मू ग्रीन एनर्जी से रहे और हर जगह हर टेरेस पे सोलर प्लांट लगा हुआ। कृतिका जी, ग्रीन एनर्जी की आपने बात की और जी। खासकर जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जकेडा का आपने यहाँ पर जिक्र किया और एक पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव आया है। खासकर जिस तरह आपने कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे हैं तो पीपल आर शिफ्टिंग टू सोलर प्लांट्स और अ, अक्सर जम्मू में आप छतों पर देखे जा रहे हैं सोलर रूफटॉप प्लांट्स की बात करें और इसके माध्यम से जकेडा किस प्रकार सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लगातार प्रयास यही है जकेडा के माध्यम से और यू बीइंग द एक्सपर्ट इन द सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरह की स्कीम्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिसका फायदा आवाम को मिल रहा है? जी, जकीरा के जो CEO हैं डॉक्टर PR धर और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पे इतने अच्छे लेवल से काम किया है कि आज के डेट में अगर आप किसी को भी पूछोगे तो दे आर अवेयर ऑफ द सोलर थिंग एंड द स्कीम्स। बट हाँ, जो अब नई स्कीम्स आ रही हैं, ऑफ कोर्स वो पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि क्या क्या स्कीम्स हैं। जस्ट लाइक सोलर रूफटॉप, यहाँ पे सब्सिडी है जो पहले से ही स्कीम चल रही है, जिसकी मैंने बात पहले भी की थी। तो अप टू 65% सब्सिडी है और यू कैन रिड्यूस योर बिल्स फ्रॉम 50 to 90%। सो दैट इज अ बिग थिंग।
और यहाँ पे आपकी जो मेंटेनेंस सर्विस है फॉर यू नो योर सोलर प्लांट, ये 5 इयर्स की फ्री मेंटेनेंस है। तो मतलब ऐसी चीजें हैं, और इसमें ईएमआई भी है। लाइक अगर इफ समबडी कैन नॉट अफोर्ड सोलर पावर प्लांट, सो ईएमआई सर्विस भी है। तो मतलब आपके लिए कुछ भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड अनदर स्कीम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज पीएम कुसुम स्कीम। ये सोलर वाटर पंप के लिए है, और बहुत फेमस है बिकॉज इसमें सब्सिडी सबसे ज्यादा है 80%। एंड देन देर इज वन मोर स्कीम, पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना। ये बेसिकली वैसे तो सबके लिए है, बट स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं हमारे, ये उनके लिए है। क्योंकि उनके ऑफ कोर्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू यू नो पे देयर बिल्स, तो उनको वहाँ पे वो राहत देने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। और यहाँ पे टारगेट है कि मतलब 1 करोड़ घरों पर सोलर प्लांट लगाना है। दैट इज द टारगेट विद इन एन ईयर। सो ये स्कीम ऑफ कोर्स उनको एक तो बिजली के बिल से राहत देती है, मतलब कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं। और आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आपको किसी पे डिपेंड ही नहीं होना है फॉर यू नो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, जी। जिस तरह आपने कहा कि आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम्म। और जिस तरह आपने कहा कि सरकार या फिर जकेडा की तरफ से 65% सब्सिडी भी दी जा रही है। हम्म। लोगों की जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जब ये सोलर रूफटॉप प्लांट लगता है आपकी छतों पे, हम्म। उसमें किस तरह का सहयोग आपके द्वारा दिया जा रहा है, और खासकर कितने किलोवाट तक एक डोमेस्टिक कनेक्शन इसमें लिया जा सकता है? देखिए, आई थिंक डोमेस्टिक कनेक्शन जो मेनली होता है एज पर माय एक्सपीरियंस, जी। 3 किलोवाट टू 5 किलोवाट का मैक्सिमम सोलर पावर प्लांट्स लगते हैं। बिकॉज एवरेज जो फैमिली का सेटअप होता है, साइज होता है। बाकी 10 किलोवाट बहुत बड़ा सेटअप है, घर का जॉइंट फैमिलीज हैं तो वो लगाते हैं। तो जकीडा की साइड से ये है कि जैसे सपोज मैं एक 5 किलोवाट का आपको एग्जांपल दूंगी, ऐसे द प्लांट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2,56,000, बट आपको आफ्टर 57% सब्सिडी कॉस्ट करेगा 1,10,315। सो यू जस्ट हैव टू पे दिस अमाउंट, और इसी अमाउंट में जकीडा की साइड से या जो भी आप इम्पैनल्ड वेंडर है जी। उसकी साइड से आपकी सारी इंस्टॉलेशन, लेबर, जीएसटी, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपको कोई हेडेक लेने का जरूरत ही नहीं है। और आपके छत पे इंस्पेक्शन होगी बकायदा कि किस साइड पे, क्योंकि सोलर पैनल्स लगाना ऐसे ही नहीं लगा जी। सकते, बिकॉज वी हैव टू चेक द डायरेक्शंस, द स्पेस एंड एवरीथिंग। तो जब वो ओके हो जाता है, आपका सोलर प्लांट लग जाता है, एंड देन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिड्यूस करना होना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट सेविंग्स प्लान दैट यू कैन मेक। लोगों के मन में एक और संशय या फिर डाउट भी है कि क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात भी सामने आती है, ये जो स्कीम है क्या ये ऑफलाइन मोड में है, और जो बिजली या फिर पावर जनरेट होती है सोलर पैनल के माध्यम से, वो क्या वापस ग्रिड में जाती है या फिर घर में उसका यूज होता है? ये लोगों के मन में एक डाउट रहता है, देखिए, वो क्लेरिफाई जी, कीजिए। ये जकीडा की साइड से जो स्कीम है, मैनारी जकीडा के साइड से, जी। ये बेसिकली ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, नॉट ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड ऐसे बहुत एक्सपेंसिव है। सो ऑन ग्रिड, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को भी ये देखना था कि सोलर लगाएं तो हर कोई अफोर्ड कर पाए, जी। तो उस रेंज में फिर मतलब सेटअप पूरा किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी। क्या वहाँ पर भी जकेडा या उसके जो एम्पैनल वेंडर्स हैं काम कर रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उस पावर जनरेशन में कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेन या फिर आत्मनिर्भर बन सके। जी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी काम हो रहा है, स्कीम है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट इज कि इट इज 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट। एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से पिछले कुछ सालों से लगातार सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से इस पे काम किया जा रहा है, कितना प्रभाव आपको देखने में मिला है, और लोगों का रुझान खासकर सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और कितनी बड़ी ये एक सफलता जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है? देखिए, जो अवेयरनेस कैंपेन्स किए किए गए हैं केंद्र सरकार से या लोकली फ्रॉम जकीरा साइड, आज की डेट में आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस स्कीम। और वो खुद लोग ये चाहते हैं कि जब कोई एक इंसान लोकेलिटी में बोल देता है ना कि यार हमने ना जैसे पहले क्या होता था कि कोई किसी ने नई गाड़ी ली है, तो नई गाड़ी कोई बोल देता है यार हमने नई गाड़ी ली है, दिख जाती थी गाड़ी और लोग लेना स्टार्ट कर देते थे वही गाड़ी कि हमारे पास भी होनी चाहिए या इससे भी अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज द मेंटालिटी कि जब एक लोकेलिटी में किसी ने फीडबैक दिया
उसके बाद द मैसेज स्प्रेडेड वाइडली एंड लोगों ने और उनकी डिमांड बढ़ी एंड उन्होंने लगाना स्टार्ट किया। तो जेएनके में बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है हमें, जबकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आज की डेट में अगर देखें तो एवरीवन इज अवेयर, बट जो लोग रह गए हैं जिनको ये स्कीम्स का नहीं पता है, स्पेशली द न्यू जी। स्कीम्स, तो जकीडा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट कि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे, स्पेशली पीएम सूर्य घर जो भी नई स्कीम है, मुफ्त बिजली योजना। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी। जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू की अगर बात करें, ओल्ड सिटी की अगर बात करें, जहाँ मंकी मेनेस काफ़ी ज़्यादा है, जी। और हाउ टफ आर द पैनल्स, सोलर पैनल्स की अगर बात करें, और दूसरा आपकी तरफ से क्या एक गाइडेंस रहेगी लोगों को कि समय समय पर इन पैनल्स को साफ किया जाए। जी। और तीसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एएमसी की अगर बात करें, जो पैनल वेंडर्स हैं, कितने समय तक एएमसी देते हैं, और हाउ की लाइफ कितनी रहती है सोलर पैनल्स की। देखिए, अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, एक होती है फ्रॉम द कंपनी साइड, फ्रॉम द वेंडर साइड, एक होती है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, जिनके घर सोलर लगा है। जिनके घर सोलर लगा है उनको महीने में एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, डिपेंडिंग अपॉन कि पैनल पे कितनी डस्ट है, कितना डस्टी एरिया है वो, तो आपको बस क्लीन करना है उसको विद वाटर, एंड वाइपर भी यू कैन यूज टू क्लीन दैम, ठीक है। एंड जो कंपनीज की साइड से मेंटेनेंस है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर 5 years। तो कोई भी दिक्कत आती है, बिकॉज हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे को कॉल करते हैं, कुछ फॉर उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, तो विल सॉल्व दोज कंप्लेंट्स। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि 5 years के बाद अगर आप कुछ प्रॉब्लम होगी, द मेंटेनेंस इशू, तो कंपनी नहीं आएगी, नहीं, दैट इज कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको वो आके आपका सॉल्व करना ही है इशू। एंड हाउ स्ट्रॉन्ग आर द पैनल्स। या पैनल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी पैनल्स लगे हैं और वहाँ पे भी मंकीज हैं, और सिटी में इनफैक्ट आई थिंक मेनी क्लाइंट्स आर देयर, और सिटी में कि मंकीज का आना जाना, तो दे आर लाइक किड्स ऑफ द लोकेलिटी, वो तो वहीं रहते हैं। तो आज तक हमारे को ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है, तो इट इज पॉजिटिव, पैनल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू कैन प्रोसीड विद दिस। बिल्कुल, अंत में क्या आने वाले समय में हम 100% सोलर पैनलिंग की तरफ जा सकते हैं, जो रुझान देखने को मिल रहा है, जो लोगों का बेंड ऑफ माइंड नजर आ रहा है। और इसका आपने जिक्र शुरुआत में किया, लेकिन एक बार फिर सरकार या फिर बैंक की तरफ से क्या एक लोन की व्यवस्था, ईएमआईज की व्यवस्था भी की जा रही है। जी। ये बेसिकली बिकॉज कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सो हर एक का अपना एक अफोर्डेबिलिटी स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए जो सरकार ने एक ये टाई अप रखा है विद जेएनके बैंक। तो अगर आपका अकाउंट है, आप ओपन कर लीजिए, तो यू कैन गेट दिस फैसिलिटी, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और लोगों का बेंड ऑफ माइंड, क्या हम 100% सोलर की तरफ आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। So there is too much energy conservation instead of energy conservation. So let's walk the talk and be energy efficient and be a part of this green energy. इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में बदलाव आ रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें सोलर, और लद्दाख में अगर बात करें तो विंड एनर्जी वहाँ देखने को मिल रही है, सोलर एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो बदलाव निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस बदलाव का आप हिस्सा करें, हिस्सा बने, और जकेडा की तरफ से जो एम्पैनल पैनल है, उनके माध्यम से अपने घरों में सोलर पैनल लगाइए, और कहीं ना कहीं इस स्मार्ट मीटर्स के बढ़ते बिल से आप बच सकते हैं। ईएमआई का प्रावधान भी है। कृतिका जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.